पर मैं टॉनी के लिए एक दिन टॉनी फार्म बनाऊंगा, इतना बड़ा फार्म बनाऊंगा कि वो घूमेगा वहाँ पर, जैसे वो पार्किंग में घूमता था। और बहुत जल्दी करूँगा क्योंकि वक्त कम है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। अभी मैं जा रहा हूँ बैंकॉक में मोचित बस स्टैंड। मोचित एक बस टर्मिनल है यहाँ पे, वैसे 2-3 इक्कम आई है, मोचित है, मोचित 2 भी है शायद, जहाँ से इंटरस्टेट बसें मिलती हैं। और मोचित बस स्टैंड से मेरा एक बड़ा पुराना रिश्ता ऑलरेडी रहा है, क्योंकि मैं जब पत्तिया 2-3 बार गया था लास्ट ईयर, जब मैं यहाँ आया था, तो मोचित बस स्टैंड से डायरेक्ट बस मिलती है पत्तिया के लिए। 2 घंटे लगते हैं, मतलब 150-200 किलोमीटर है और 2 घंटे के अंदर बस पहुँचाती है, नॉन स्टॉप बस है। तो रिश्ता क्या है कि मोचित बस स्टैंड पर एक जगह पर खाना मिलता है, जैसे फूड कोर्ट है उनका छोटा सा, बहुत साफ़ सुथरा है। और वहाँ पर वेजिटेबल्स, बॉइल्ड वेजिटेबल्स विद प्लेन राइस मिलते हैं, जो मैंने पिछली बार भी खाया था और कई बार खाया। और उसके बाद एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से भी मुझे वो दोबारा मिल गया जब मैं खाना चाहता था। तो जिन लोगों ने, जो मेरे से साल भर से जुड़े हुए, उनको मालूम हो गए सारी चीज़ें। तो अभी मैं मोचित बस स्टैंड जा रहा हूँ। मैं जा कहीं नहीं रहा हूँ, मोचित बस स्टैंड में पता करने जा रहा हूँ कि यहाँ से चिंगमाई के लिए, चिंगमाई एक अलग स्टेट है, शहर है बहुत बड़ा। थाईलैंड में बैंकॉक के बाद दूसरा सबसे बड़ा शहर चिंगमाई है। तो चिंगमाई के लिए बस मिलती है मोचित बस स्टैंड से। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ ये पता करने की बस की टाइमिंग क्या है और किस किस कैटेगरी की बस है। एक लग्जरी फर्स्ट क्लास बस है जो नॉन स्टॉप है, जिसमें डिनर वगैरह सब बस में ही मिलेगा आपको, टॉयलेट भी उसी में है। तो वो सब पता करके फिर मैं प्रोग्राम बनाऊँगा कि मुझे कब जाना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ और इस समय बज रहा है यहाँ पर 1:30 और मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। और वही कि भी मैं मोचित बस टर्मिनल पर जा कर के वही बॉइल्ड वेजिटेबल्स और राइस खाऊंगा, अगर सब कुछ ठीक रहा, मिल गया तो। और अगर नहीं मिला तो फिर कुछ और खाएंगे। तब तक मैं रास्ते में कुछ फ्रूट ले लूँगा। ये मेट्रो जा रही है और ये मेट्रो ही डायरेक्ट जाएगी मोचित बस स्टैंड, मतलब 5-6 स्टेशन आगे ही मोचित बस स्टेशन है। तो फिर रास्ते में जो भी कुछ होगा, कुछ नया देखूंगा, सीखूंगा, आप लोगों को बताऊंगा। और क्या बताना था, बस कुछ नहीं। यहाँ से अब जाना है मोचित बस टर्मिनल। वो बस राइस और वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स मिल जाए, उसमें गोभी के डंठल के साथ चावल, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। और बस का पता करके, और हो सकता है शायद मैं टिकट भी बुक कर रहा हूँ और फिर मैं यहाँ से चले जाऊँगा। अभी मैं बिल्कुल बैंकॉक में सिटी, हार्ट सिटी के अंदर हूँ, मतलब बिल्कुल जो सेंटर बैंकॉक है, नाना प्लाजा, सुखमवित, ये सब आसपास का एरिया है। काफ़ी क्राउडेड और कंजेस्टेड एरिया, मेन टूरिस्ट प्लेस है ये, स्पेशली फॉर एशियंस, स्पेशली फॉर इंडियंस। क्योंकि जो यूरोपियंस है वो ज़्यादातर खाउसन रोड पे रुकते हैं। पिछली बार मैंने खाउसन रोड पे स्टे किया था एक हॉस्टल के अंदर। और अभी मैं जब चिंगमाई और चिंगराई वगैरह से फिहायो एक जगह है, उन जब जगहों से जब वापस आऊँगा तो हो सकता है मैं खाउसन में रुकूँ या यहाँ रुकूँ, देखूँगा। और फिर आगे का मुझे ज़्यादा लंबा मैं प्लानिंग बनाता नहीं, तो मुझे कुछ पता भी नहीं होता कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो अभी जाऊँगा मोचित, और जो भी कुछ रास्ते का एक्सपीरियंस होगा इस वीडियो में आगे ऐड कर दूँगा। और ठीक है, द शो मस्ट गो ऑन। मुझे जाना है मोचित, तो मैं हूँ, कहाँ पर हूँ मैं? मोचित बस स्टेशन ही नहीं दिख रहा है मुझे। सियाम, यहाँ से आया मैं यहाँ। अच्छा, ये अपोजिट तरफ जा रही है। मोचित इधर होगा, इक्का माई, इधर नहीं जाना, हमें उस तरफ जाना है। इसने बोला है यहाँ से जाएगी, मैं उस प्लेटफॉर्म पे ढूंढ रहा था।
ये आपके बहुत काम आता है, इसका ज़रूर ध्यान रखना। अभी मैं यहाँ हूँ नाना पे, मैं यहाँ हूँ और मुझे जाना है मोचित, यहाँ पर N8 E3 फिर N1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ जाना है। यहाँ जाके मुझे बस टर्मिनल तक पहुँचना है। फिर वहाँ से मुझे चिंग माई की बस का पता करूँगा और खाना खाऊँगा और फिर वापस आऊँगा, फिर जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा। और ऐसे ही सुबह होती है, शाम होती है, ज़िंदगी यूँ ही तमाम होती है। पता नहीं किसी पिक्चर का डायलॉग है, पता नहीं कहाँ से सुन लेता हूँ, ऐसे दिमाग में आते रहते हैं। दिल है मुश्किल तो सफ़र में। आ गई अपनी मेट्रो। अरे पहले ही रुकेगी क्या? तो दोस्तों इस समय मैं मोचित उतर गया हूँ, पर बस स्टेशन है नहीं आसपास, वो कहीं दूर है। पर मैं जाऊँगा पैदल पैदल ही, इस बहाने वॉक भी हो जाएगी मेरी। ये देखो क्या मुझे याद आ गया है, मैं पिछली बार भी यहीं पर भटका था और यहाँ से बस स्टेशन दूर है काफ़ी। और ये पार्क के अंदर मैंने वो ग्लैडिएटर बोलते हैं ना, मगरमच्छ, ये भी देखे थे। मगरमच्छ का वो जो क्या होता है, ग्लैडिएटर बोलते हैं। तो मोचित मेट्रो स्टेशन और मोचित बस टर्मिनल अलग अलग है। आसपास ही हूँ, पर वो बस टर्मिनल ना, मेरे को जहाँ तक याद है कि यहाँ से एक बस जाएगी, तो बस बाहर उतारती है, ऐसे जाके हाईवे पर है वो उस तरफ है बस टर्मिनल। मुझे याद है, पे 1 साल पुरानी याद ताज़ा हो गई। यहीं पर मैंने लोगों से पूछा था और मैंने कहा पैदल जाता हूँ, उन्होंने कहा नहीं काफ़ी दूर है। फिर मैंने यहाँ से एक बस की थी, मुझे किसी ने एक बस बताई थी, तो मैं बस करूँगा या पैदल जाऊँगा, देखता हूँ। अभी जैसा भी आप लोगों को बताता हूँ। और इस बार मेरे पास नेट भी है, तो मैं गूगल मैप भी देख सकता हूँ। ये यहाँ का काफ़ी मशहूर पार्क है, इसका नाम है चातुचक पार्क। चातुचक पार्क। गूगल मैप ने बताया है कि गूगल मैप के हिसाब से चलूँ तो इस पार्क काफ़ी बड़ा पार्क है, ये चातुचक पार्क है, काफ़ी बड़ा पार्क है। तो पूरा सर्कल घूमने की बजाय अगर मैं पार्क में से ही सीधा उस डायरेक्शन पे चले जाता हूँ तो काफ़ी पास से पहुँचूँगा। बस उस तरफ गेट होना चाहिए, अगर गेट नहीं हुआ तो मुझे वापस बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। पर ऐसा हो नहीं सकता कि इतने बड़े पार्क में उस तरफ गेट ना हो। मतलब गूगल मैप दिखा रहा है पूरा पार्क के बाहर से सर्कल लगा के जाना है।
अगर मैं पार्क के अंदर से चले जाऊँ तो सीधा उसी डायरेक्शन में निकलूँगा और 2 किलोमीटर दिखा रहा है, तो इतना तो मैं आराम से पैदल चल लेता हूँ। यहाँ से 2 किलोमीटर 39 मिनट दिखा रहा है, 31 मिनट। तो देखते हैं। यहाँ की गिलहरियों की शक्ल भी अलग है, अभी दिखाऊंगा आपको। बहुत अलग क्यूट सी शक्ल है। देखो सफाई कर रहे हैं इन्होंने, पीछे एक म्यूज़िक का वो स्पीकर लगा रखा है, गाने सुनते हुए सफाई चल रही है। ये देखो छोटा सा हाथी। एक तो एक आपको थाईलैंड में एक बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि यहाँ के लोगों को इंग्लिश नहीं आती है। मतलब जो पब्लिक डीलिंग में है, जो पढ़े लिखे हैं उनको आती है। मतलब नॉर्मल जो लोग हैं गांव वगैरह के, या जो यहाँ पे नॉर्मल लोकल लोग होते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती है या बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है इंग्लिश में। क्योंकि मैंने जितनी बार भी जैसे उनसे बात करी तो बोलते या तो स्लो बोलो, धीरे धीरे उनको समझने में टाइम लगता है, या फिर कई लोग साफ बोलते कि भी हमें नहीं आ रही समझ। तो ये पिछले साल भी जब मैं आया था तब भी ये कॉमन प्रॉब्लम थी, और इस बार भी। आप लोग कभी आओ बैंकॉक तो ये पार्क में ज़रूर आना। चाटुचक पार्क है, मोचित मेट्रो स्टेशन के सामने ही है। मतलब मेट्रो स्टेशन बिल्कुल आमने सामने है इसके। तो बहुत बड़ा पार्क है और शांत है, और बिल्कुल कोई शोर शराबा नहीं है, काफ़ी शांति है। लोग बैठे हुए हैं, ये छोटा सा बीच में एक लेक है उसके किनारे, और कोई शोर शराबा नहीं, कोई कुछ नहीं। मुझे ना इस तरफ जाना है, ये जो रोड चल रहा है मुझे इस रोड पर जाना है। और गूगल मैप और पार्क के लोग कह रहे हैं कि ये पूरे ट्रैक के सारे घूम घूम करके वहाँ पे जाओ, और सिर्फ ये सामने जाना है। एक एग्जिट गेट मिल जाए ना तो मेरा इतना लंबा राउंड बच जाएगा। पर और मैंने थोड़ी सी होशियारी दिखाई है कि मैं खुद ढूंढने निकल पड़ा हूँ एग्ज़िट गेट इस तरफ, और मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पर एग्ज़िट गेट होगा। वो है तो सही, पर वो मेरे ख्याल से स्टाफ के लिए है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। वो एग्जिट गेट है तो सही, गूगल मैप भी दिखा रहा है, पर वो पब्लिक के लिए नहीं है। मुझे ऐसे ही घूम के जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, देख लेते हैं, थोड़ा चलना ही तो पड़ेगा। ये वही पार्क है जिसके अंदर था मैं अभी, पर मुझे पूरा घूम के आना पड़ा क्योंकि इस तरफ से एग्ज़िट नहीं था। तो देखते इस तरफ से एग्ज़िट होगा तो मैं आ सकता था। ये चाटुचक वीकेंड मार्केट है, ये वीकेंड को लगती है, फ्राइडे सैटरडे संडे। और अभी भी यहाँ से जहाँ जो बस टर्मिनल मैंने जाना है वो 1.5 किलोमीटर दिखा रहा है। टोटल वहाँ से 2.5 दिखा रहा था, आधा किलोमीटर में वैसे चल लिया हूँ। मतलब 3 किलोमीटर में मैं पहुँचूँगा, और वापस भी मैं पैदल ही आ जाऊँगा 3 किलोमीटर। फिर यहाँ से सीधा मेट्रो पकड़ूँगा और अपने होटल।
पूरी मार्केट जो है फिश एक्वेरियम, पक्षी वगैरह ये सब बेचने खरीदने की मार्केट है। पूरी मार्केट बहुत बड़ी मार्केट है। बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ से लेकर के वो पीछे तक सिर्फ पक्षी, अलग अलग तरह की बर्ड्स और फिश, ये सब की होलसेल मार्केट है। मुझे इस तरह की मार्केट बिल्कुल पसंद नहीं। मतलब एक पक्षी जो उड़ना चाहता है उसको ज़िंदगी भर कैद रखना। अगर मेरी आज वाली सोच होती तो मैं कभी भी कुत्ते पालता नहीं। मतलब ऐसे नहीं पालता कि अपार्टमेंट डॉग टाइप, जैसे यूकी है ना, फ्री रहता है, घूमता है, आज़ाद है, उस टाइप से रखता, मैं अडॉप्ट करता, पर वैसे नहीं पालता। अब टॉनी को हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि वो उसकी कंडीशनिंग वैसी नहीं है। पर मैं टॉनी के लिए एक दिन टॉनी फार्म बनाऊंगा, इतना बड़ा फार्म बनाऊंगा कि वो घूमेगा वहाँ पर, जैसे वो पार्किंग में घूमता था। और बहुत जल्दी करूँगा क्योंकि वक्त कम है। कितने बड़े कछुए। सोचो दोस्तों, कल तक ये पानी में आज़ाद तैर रहे होंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं कछुए के, खूब पानी में आज़ाद तैर रहे होंगे। और आज ये पिंजरों में बंद हैं, एक छोटे से टब में पड़े हुए हैं। अब ये कल तक पानी का बादशाह होगा, कितना तेज़ उड़ता होगा। 300 साल तक इनकी उम्र होती है, 100 से 300 साल तक। आज ये पिंजरे में बंद है। और इसके लिए मैं इन लोगों को दोष नहीं दे सकता। मैं इनको दोषी नहीं मान रहा हूँ, जो इंसान जो इसको बेच रहे हैं या जो भी इसका बिज़नेस कर रहे हैं, क्योंकि ये संतुलन बिगड़ गया है। धरती पर आबादी बढ़ गई है, तो आबादी बढ़ गई तो कुछ ना कुछ इन लोगों को अपने रोज़गार के लिए करना पड़ेगा, खाने के लिए करना पड़ेगा, खाने के लिए पैसों के लिए कुछ करना पड़ेगा। आबादी बढ़ गई है, तो अगर आबादी कम हो, संसाधन ज़्यादा हो, तो शायद नैतिकता भी सर्वाइव कर पाए। हमारी जिम्मेदारी बनती है। अब यहाँ से 800 मीटर दिखा रहा है। 800 मीटर के बाद में वो बस स्टेशन आ जाएगा। थाईलैंड में मैंने पहली बार कुत्ते देखे हैं और तीनों कुत्ते इस गैरेज के आसपास सो रहे हैं। 3 ही कुत्ते हैं और ये गैरेज है। ये आ गया है। इस फ्लाईओवर से मुझे उस तरफ जाना है। वो सामने बस स्टेशन है, काफ़ी बड़ा बस स्टेशन है यहाँ का, मोचित। अभी भी 500 मीटर दिखा रहा है। बस आई है। अब ये फ्लाईओवर पार करना है और थोड़ा सा चलना है और फिर मैं बस टर्मिनल के अंदर। मैं चाहूँ तो ये सफ़र मैं कुछ 200-250 बार टैक्सी में भी कवर कर सकता था, पर जो कुछ देखा, समझा, भटका इधर उधर, वो मिस हो जाता, वो सब छूट जाता, वो देखने को नहीं मिलता। अब बस टर्मिनल के अंदर मैंने एंट्री कर ली है। 3 किलोमीटर के लगभग चल के आया हूँ और 3 किलोमीटर के से वापस भी जाऊंगा और फिर वहाँ से मेट्रो पकड़ूंगा। हालांकि यहाँ पर बाइक टैक्सी है, उन्होंने लिख के लगा रखा है मोचित BTS 60 बात। 60 बात का मतलब हो गया 150 रुपये में वो मुझे मेट्रो स्टेशन छोड़ देंगे। पर बात 150 रुपये की नहीं है, बात ये कि मैं वापस 3 किलोमीटर पैदल जाना चाहता हूँ। ये बस स्टेशन पर मैं ऑलरेडी 3 बार पहले आ चुका हूँ। सबसे पहले पत्तिया गया था तब, फिर वापस आया था जब अमजद के साथ लाओस गया था तब, फिर उसके बाद वापस लाओस से आया था पत्तिया जाने के लिए तब,
और फिर वापस आया था। मतलब 4 बार मैं ऑलरेडी इस स्टेशन पर आ चुका हूँ। इसकी ना फ़ोटो खींचनी है, क्योंकि जब मैं मोचित बोलता हूँ तो वो लोग मोचित मेट्रो स्टेशन समझते हैं। इसका नाम है बैंकॉक बस टर्मिनल चातुचक। तो फिर मोचित क्यों बोलते हैं इसको? अच्छा, ये मोचित बस टर्मिनल नहीं है। लो, तो भूल जाओ मैंने क्या बोला, ये मोचित नहीं है। इसका नाम है बैंकॉक बस टर्मिनल चातुचक। चातुचक पार्क से ही तो गुजर के आया हूँ। यहाँ पर आपको सारी बसों की टिकटें मिलेंगी, लोकल की और इंटर स्टेट की अंदर मिलेंगी, ये ध्यान रखना। अगर आपको बैंकॉक से बाहर जाना है तो अंदर की तरफ मिलेंगी, और गवर्नमेंट और प्राइवेट का भी चक्कर रहता है।